प्रोबेबिलिटी का हम चैप्टर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लास 7 से लेकर के जो है 10th तक तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी आएगा ही, जो कि डाइस से, कॉइन्स से और कार्ड से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी को हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना। प्रॉपर का मतलब होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, लेस, और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको यहां पर कर दो लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे इसको हम कर सकते हैं 2/5, 3/6, 3/6 कर दो, 9/11 कर दो, 5/16 कर दो। तो देखो हर एक केस में क्या न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर से क्या, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो फ्रैक्शन को, इसको हमेशा फ्रैक्शन में ही दिखाना जरूरी है। अब देखना है इसको, जब हम क्लास 10th का करेंगे तो देखो क्लास 10th में क्या होता है, बच्चे को ना काटना आ जाता है, चीजों को डिवाइड देना आसानी से आ जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अभी क्लास 9th तक अगर देखो तो जनरली हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वहाँ पे और उसको काटने की कोशिश करते हो, थोड़ी बहुत गलती होगी तो हो सकता है टीचर पूरे ही मार्क्स काट दे। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डाइस की, डाइस, तो डाइस को जब आप बनाओगे तो आप देखना है कि डाइस में 1 से लेकर के 6 नंबर तक होते ही होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 1 से 6, क्योंकि इसके चेहरे भी 6 हैं, इसके फेस कितने हैं, 6। तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये है नहीं है, कितने नंबर है इस पे, कभी आप देखते हो जैसे आप कोरोना के टाइम पे जब खेले होगे इसको, लूडो को, तो आप देखना कि उसमें खास करके पता चल गया, इसको पासा भी कहा जाता है। ठीक है, डाइस को पासा भी कहा जाता है। तो इसमें 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। अब 1 से 6 तक के जो नंबर है ये, इसमें आप 3 चीजों को हमेशा नोट डाउन कर लेना। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो एक और अपने अलावा किसी से भी नहीं करता। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5। मतलब 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इसकी एक खासियत है कि प्राइम के साथ साथ ना इवन नंबर भी है, प्राइम के साथ साथ इवन नंबर भी है। इसके बाद देखा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। मतलब कि जब आप उसको काटो तो पॉइंट में नहीं आएगा। जैसे 4 है तो 4 को 2 से काटोगे तो 2 2 जब 4 होता है ना, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर 2 4 6 ये क्या है, आपका इवन नंबर है, जिसको हम क्या कहते हैं। और इसके बाद आप कर लेना ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर ये विषम संख्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या, ये हमारा क्या है, सम संख्या, और ये क्या विषम संख्या। जैसे 1 3 और 5 जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, भाग नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो, हालांकि हिंदी लिखने की जरूरत है तो मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके सामने लिखूं क्या, अभाज्य संख्या। और इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप सम संख्या। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, और इसको कहा विषम संख्या। तो आप याद रखना कि जब सिंगल पासे को जब आप उछालते हो तो आप कहेगा कि निम्नलिखित की प्रायिकता बताओ। मतलब कि जब आप पासे को उछालोगे, जब थ्रो करोगे, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन, ठीक है, जो भी मतलब की वैल्यू हो, ठीक है, फॉलोइंग है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। जब हम किसी पासे को उछालेंगे तो पहले जैसे आप कर दो प्राइम नंबर ही कर दो, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पर देखो, कितने हैं? तो यहाँ पर PE जरूर लिखो, P फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर इवेंट, जिसकी हम बात करते हैं। जो भी घटना की बात करते हैं कि हमें इस चीज को बताओ। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? प्राइम नंबर के ना। तो प्राइम नंबर टोटल कितने हैं इसमें? यहाँ पर देखो ना 1 2 3। तो 3 अपॉन में क्या था? तो 6, क्योंकि पासे में जो है टोटल 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। तो हाईएस्ट नंबर कितना है? 6। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता ना, तो हमेशा उसको नीचे रखेंगे। अब इसको करो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 को 1 अपॉन में 2 कर दो। दूसरा जैसे ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात करो तो ऑड नंबर में देखो बच्चे कौन कौन सा नंबर है? ऑड नंबर 1 3 एंड 5। टोटल कितने नंबर हो गए? 3। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3 आया कितने में से? 6 में से। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इसको क्या कर दो 1 अपॉन में 2 बोल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें इवन नंबर की, मान लो यहाँ पर बात करें इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर में आपको पता है कि 2 4 और 6 है। कितने नंबर है? 1 से 6 के बीच में 3 नंबर है। तो हम जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे? P इक्वल टू क्या करो 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है ना? इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम में। अब मैं बताता हूँ आपको, जब 2 डाइस को हम एक साथ उछालेंगे तब क्या होगा। देखो if 2 dice thrown together, अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, जैसे आपने वो देखे होंगे महाभारत वगैरह, तो महाभारत में आपने क्या देखा? वो फेंकता था ना शकुनी, 2-3 पासे होते थे। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 की बात करें। किसकी बात करेंगे? 2 की। जब हम 2 पासे को अगर एक साथ फेंकेंगे, एक साथ अगर उछालेंगे, मतलब तो आप देखना दो डाइस है, इसको अगर एक साथ उछालेंगे तो कैसे हम इस नंबर को बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कैसा रहेगा? तो हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 5 आ जाए। हो सकता है पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले लिखो 1 2 3 4 5 6। और यहां भी आप इसको कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब देखो, मान लो कि पहले वाले में 1 आया, तो हो सकता है कि दूसरे वाले में भी 1 ही आए। अगर पहले वाले में 1 आया तो दूसरे वाले में 2 आ गया। पहले में 1 आया तो दूसरे में 3, पहले में 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से कर दो। अब ये 2 है ना, तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया। मान लो इस पासे में 2 आ गया और इस वाले में क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ कर दो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसको लगा लो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ कर लो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। कोई भी नंबर ऐसा बताओ कि आपको लगे कि भाई मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि पहले वाले में ये आ जाए और दूसरे वाले में। और अगर इसमें ना मिले तो बताना,
ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो आप सोचो और इसके अंदर ना आ पाए। मान लो आपने कहा कि सर पहले वाले में 4 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 2 आ गया, तो आप देखो ना यहाँ पर 4 और 2 आया कि नहीं? पहले में सर 6 आ गया और दूसरे में 1 आ गया, पहले में 6 और दूसरे में 1, देखो पहले में 6 दूसरे में 1, कोई भी नंबर आप सोचोगे तो वो इसके अंदर आएगा ही आएगा। अब ध्यान रखना, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि जैसे कह देगा कि अगर मैंने 2 पासों को उछाला तो उसमें से पर्टिकुलर बता देगा कि सम है या फिर चाहे सेम नंबर है, क्या है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सेम नंबर इन बोथ डाइस, दोनों नंबर में, दोनों मतलब इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम नंबर है, तो सेम नंबर आए तो हम यहां पर देखेंगे कि टोटल नंबर कितने बन गए 36, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा 36, देखो ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जब 36, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 36, जब सिंगल था तो न्यूमरेटर में क्या आता था 6, लेकिन अब डबल है तो क्या आ जाएगा 36। कह रहे दोनों पासों में सेम नंबर आए, तो दोनों पासों में देखो सेम नंबर आए, तो कितने आ गए 6, कितने आ गए, तो PE इक्वल टू क्या कर सकते हो बच्चे 6 अपॉन में 36, 6 1 6 6 6 36, देखो ना 6 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 6 36, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। अब इसमें दूसरा आ जाए सम ऑफ बोथ डाइस इन, मान लो 10, दोनों डाइस का सम कितना आ जाए 10 आ जाए, दोनों डाइस का, दोनों पासों का योग 10 आ जाए, 10 आए, मान लो दोनों पासों का योग 10 आए, तो 10 आए तो अब इसको हटा देता हूं, ये जो मैंने बनाया था ना ये, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये वाला तो क्वेश्चन हो चुका है ना, तो कंफ्यूजन ना हो, ज्यादातर लाइनें अगर होती है ना तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कह रहा है दोनों पासों, जब पासों को फेंकोगे तो फ्रंट पे जो ऊपर आए तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 10, तो 10 के लिए आप सबसे पहले क्या कर लो 6 पे चले जाओ, ठीक है, 10 के लिए आप क्या करो यहां चले जाओ, हमेशा लाइन में ही रहेगा, तो कितने पास है इसमें 3 है, अब यहां पर पासा तो 2 था लेकिन नंबर कितने हैं 36 में से 3, तो क्या कर दोगे यहाँ PE इक्वल टू क्या कर दो 3/36, 3 कम 3 और ये 12, तो क्या कर दो 1/12, ठीक है, दोनों पासों का, दोनों पासों का योग 6, दोनों पासों का योग 6, सम ऑफ बोथ डाइस इज, सम ऑफ बोथ डाइस इज 6, अब दोनों पासों का सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, अब 6 आना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो 1 और 5 6, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, आया कि नहीं, टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या करें P इक्वल टू 5/36, अब कटेगा नहीं तो छोड़, दोनों पासों का योग 36 या 36 से कम, सॉरी दोनों पासों का योग 12 या 12 से कम, सम ऑफ बोथ डाइस, ठीक है 12 और लेस देन 12, दोनों पासों का सम कितना या तो 12 आ जाए या तो 12 से नीचे, तो भाई दोनों पासों का योग 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, तो 12 से कम तो सारे आ गए ना, 12 आ गए या 12 से कम तो सारे आ गए, तो हम क्या कहेंगे
PE इक्वल टू क्या आ जाएगा 36/36। ठीक है, इसको काटो, 36 से कम 36, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो एक दो क्वेश्चन और इसमें करवा देता हूँ। सम ऑफ बोथ डाइस ग्रेटर देन 12, दोनों डाइस का सम जो है 12 से ज्यादा है। तो क्या 12 से ज्यादा कोई होता है क्या? दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग 12 से ज्यादा। तो मुझे बताओ क्या 12 से ज्यादा कोई होता है क्या? नहीं होता। तो क्या ले लेंगे आप? जब नहीं होता तो क्या करेंगे, 0/36 कर दो, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 0/36 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगला जैसे हम करते हैं, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, दोनों पासों का योग 8, पासों का योग 8। उसमें जो नंबर आया है उन दोनों का कितना आना चाहिए 8 आ जाए जोड़ने में। तो देखो 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखो 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5। तो क्या कर देंगे 5 बटा टोटल कितने नंबर है 36। बात समझ। अब यहां पर जैसे कर दे, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8 एंड लेस देन 8। ठीक है ना, 8 और कर दो और लेस देन 8। अब बताओ कह रहा है कि 8 और लेस देन 8, तो भाई 8 वाला तो यहां तो 5 आ ही गए थे। अब इससे नीचे तो ये सारे नंबर है ही है। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया ना। तो बाकी नंबर को क्या कर दो 36 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा खाना है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर घटा दो। देखो ना 4 4 3 7 7 2 9 और 1 10। तो 36 में से अगर मैं 10 को घटाऊं तो कितना बचेगा 26। तो P इक्वल टू क्या कर दो 26/36। इसी तरीके से इसमें अगर हम कर लें, सम ऑफ बोथ डाइस, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8 and more than 8। 8 हो और 8 से ज्यादा, तो 8 हो और 8 से ज्यादा, तो भाई 8 और 8 से ज्यादा, तो 8 तो यहां तक आ ही गए थे, ये नीचे, बाकी ये सारा कर दो। ये जितने भी नंबर हैं इनको कर दो ना, ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसको हटा दो ताकि ये दिखे। आ गया ना, ये पूरा का जो पूरा नंबर है ये आ जाए। अब ये कितने हैं देखो, 2 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो क्या कर देंगे आप, P इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/36। 3 से काट दो, 3 बजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/12। तो आप ध्यान रखना कि इसमें कैसा भी क्वेश्चन दे दे, 2 डाइस से रिलेटेड कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। ठीक है ना। अब अगला जो वीडियो है वो आपका कार्ड्स पे मैं बना देता हूँ। ठीक है ना।
पहले आप इसको समझ गए।